Now next exercise is exercise 4.2. Exercise 4.2. Now this is the first question. First question is which one of the following option is true and why? देखो आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इस लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है या इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इलैबोरेट करता हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 2x माइनस 2 और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बताओ भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा, जैसे मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करता हूँ, उससे कुछ भी पुट कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 1। तो जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की जगह 1 पुट कर दो माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो जब आपने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये आपका इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से अब कोई और वैल्यू रख के देखो, से मैं x की जगह 0 रखता हूं, आपने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2। तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 2 क्या होगा माइनस 2। अब चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, जो कोऑर्डिनेट है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। पहले x को लिखा जाता है, x 0 है तो y की वैल्यू क्या माइनस 2। अच्छा कोई और वैल्यू रख के देखते हैं, से पुट x इक्वल टू 2, आपने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर x की जगह 2 और माइनस में 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। अब आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, पहले x 2 y 2। तो देखने में क्या आ रहा है कि जितनी हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जा रहे हैं उतनी y की डिफरेंट वैल्यू आती जा रही है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जितनी आप इनफाइनाइट मींस अगर आप इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x रखोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। जितनी आप x की वैल्यू रखते जाओगे उतनी y की वैल्यू आती जाएगी और उतने ही आपके सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, x और y की ये जो वैल्यू है, x और y का जो एक कोऑर्डिनेट है इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। पहले तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपकी गिवन इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और यहाँ भी आपको ये पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ इस इक्वेशन के यूनिक का मतलब क्या, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा या इसके दो सॉल्यूशन होंगे या इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल से पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, क्या आपने x की जगह क्या रखा 0। इट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x की जगह 0 प्लस में क्या आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 क्या आ गया 5। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया 0। एक बात याद रखना, जैसे कोऑर्डिनेट चैप्टर 3 में बताया गया था, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x, y, पहले x फिर y, उल्टा नहीं लिखना है। तो x क्या है 0, y क्या है 5। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है। अब वैल्यू चेंज करके देखो, पुट x इक्वल टू 1, अब मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 3
x की जगह 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 क्या हो गया 8, 3 प्लस 5 क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया 1,8, तो 0,5 इज सॉल्यूशन। और अब आप क्या कहोगे, देयरफॉर 1,8 पहले x फिर y, सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है 1,8 इज अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये भी आ गया। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अब आप ये नहीं कह सकते इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज आप देख सकते हो एक से ज्यादा सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन आ गए। अब ऑप्शन बचता है क्या इस इक्वेशन के सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो एक वैल्यू और रख के देखते हैं। अब इसको चेक करने के लिए एक वैल्यू और रख के देखते हैं। से पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो जैसे आपने x की जगह -1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 3, x की जगह -1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 5 दैट इज 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 2 इज अ सॉल्यूशन। अब जैसे ही 2 से ज्यादा सॉल्यूशन आ गए तो आप डायरेक्टली आप क्या कहोगे, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। नाउ या फिर आप कहोगे क्लियरली we can say that given equation has infinite many solutions, ठीक है। दैट इज राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर हो गया?